lovely student, this is Adya. Welcम बैक टू द चैनल। आज की क्लास में हम 9th क्लास की एक्सरसाइज 2.5 का क्वेश्चन नंबर 11 स्टार्ट कर रहे हैं और ये क्वेश्चन है फैक्टराइजेशन का, जिसमें हम फैक्टर करेंगे और एक बहुत नई आइडेंटिटी आपको दिखाएंगे। वो आइडेंटिटी क्या है उसको समझने से पहले हम क्वेश्चन को कॉपी कर लेते हैं और उसके बाद देखेंगे कि वहाँ पर कौन सी सुटेबल आइडेंटिटी अप्लाई होगी। तो बोर्ड पर देखेंगे, हमारा क्वेश्चन नंबर 11 है फैक्टराइज, और इसका एक ही पार्ट है हमारे पास। मैं जो बोर्ड पर लिख रही हूँ 27x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 9xyz। अब यहाँ पर जो आइडेंटिटी फिट होने जा रही है उसके लिए आपको एक तो मैं एक ट्रिक बता रही हूँ कि सबसे पहले आप काउंट कर लेंगे कि यहाँ पर कितने टर्म हैं। फिलहाल यहाँ पर 4 टर्म्स हैं और इसमें से हमें चारों टर्म्स को ध्यान से देखना है कि उसमें से 4 में से ऐसे 3 टर्म होंगे जो पावर 3 में कन्वर्ट हो रहे होंगे। तो हम पहले उसको देख लेते हैं कि पावर 3 में कन्वर्ट हो रहे हैं या नहीं। देखिए, जो फर्स्ट टर्म है वो है 27x क्यूब। अब आपको पावर 3 तो दिखाई दे रही है, बट ये जो पावर 3 है ये सिर्फ x की है। हमें जो पावर 3 लेनी होती है ये पूरे टर्म की लेनी होती है, तो ये पूरे टर्म की नहीं है। और इससे पता कैसे चला कि ये पूरे टर्म की नहीं है? क्योंकि ब्रैकेट नहीं लगा हुआ। तो ब्रैकेट नहीं लगा तो ये पावर 3 सिर्फ x की है। तो हम क्या करेंगे, हम पहले 27 को पावर 3 में कन्वर्ट करने की कोशिश करेंगे। अगर हम 27 के फैक्टर करेंगे तो हमारे फैक्टर आएंगे 3 इंटू 3 इंटू 3, यानी कि 3 की पावर 3। तो ये 3 हो गया और ये x ले लिया, कंबाइन होकर दोनों की एक सिंगल पावर लगा दी 3, यानी कि अब ये होल पावर 3 बन गई है। सेकेंड टर्म में आइए, सेकेंड टर्म में आपको y की पावर 3, ये एक अकेला टर्म y है और वो तो पावर 3 में ही है, तो इसमें किसी को भी चेंज करने की जरूरत नहीं है। और z की पावर 3 थर्ड टर्म में भी हमें दिखाई दे रहा है। तो फिलहाल हमें ये दिख गया कि यहाँ पर 3 टर्म ऐसे हैं जो पावर 3 में कन्वर्ट हो रहे हैं। अब जो चौथा टर्म है अगर उसके साथ माइनस है फिर तो हमें किसी आगे के पहले 3 टर्म्स का कोई साइन चेंज करने की जरूरत नहीं है। आप साइन को ऐसे ही कॉपी करिए। अब ये जो लास्ट टर्म है, ये जो लास्ट टर्म है ये हमारा आइडेंटिटी के अकॉर्डिंग होना चाहिए 3abc, 3 इंटू और ये तीनों टर्म। तो हम पहले चेक कर लेते हैं कि 3 से मल्टीप्लाई करने पर इन तीनों टर्म्स को क्या 9xyz आता है। तो लेट्स चेक, 3 इंटू 3x इंटू y इंटू z, क्योंकि प्रोडक्ट फॉर्म तो ऊपर है ही हमारे पास। तो हम यहाँ चेक करते हैं 3 3 9xyz, यानी कि यहाँ पर जो पहले 3 टर्म्स हैं वो हमारे लिए ABC हैं और वो पावर 3 में भी है। तो मैंने पहले यहाँ पर आपको बता दिया कि इतना कर लेने के बाद अब जो यहाँ पर आइडेंटिटी लगने वाली है वो मैं आपको लिखकर बताती हूँ। मैं यहाँ ब्रैकेट में लिखूंगी बाय यूजिंग आइडेंटिटी। हम कौन सी आइडेंटिटी यहाँ पर इस्तेमाल कर रहे हैं मैं उसको लिख रही हूँ, a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब माइनस 3abc इज इक्वल टू, हमारे पास दो ब्रैकेट आएंगे। फर्स्ट ब्रैकेट में a प्लस b प्लस c एंड द सेकेंड ब्रैकेट इज a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस ab माइनस bc माइनस ca, ये दो ब्रैकेट हैं। देखिए, अब आप जरा ध्यान से देखिए, जो मैंने आइडेंटिटी लिखी है हमारे पास ये वाली फॉर्म है, क्वेश्चन में गिवन है लेफ्ट हैंड साइड, तो हमें राइट हैंड साइड लेनी है। और वैसे भी जो दो ब्रैकेट्स हैं यही हमारे फैक्टर भी कहलाते हैं। दिस इज अ प्रोडक्ट फॉर्म एंड दिस इज अ फैक्टर फॉर्म, तो हमें ये वाली फॉर्म लेकर आनी है। तो अब हमारे लिए a क्या है, 3x है। मैं थोड़ा सा यहाँ से स्टार्ट करती हूँ। a हमारे लिए 3x है और b हमारे लिए y है और
C हमारे लिए Z है और 3ABC हम यहाँ लिख चुके हैं, तो आप उसको खोल के भी दिखा सकते हैं, नहीं तो प्रोडक्ट फॉर्म भी लिख सकते हैं। अब हम इसकी लिखने जा रहे हैं आइडेंटिटी की फॉर्म में। A प्लस बी प्लस सी लेना है, तो हम ले लेंगे 3x प्लस वाई प्लस जेड, ये एक ब्रैकेट, और सेकेंड ब्रैकेट में a का स्क्वायर लेना है, यानी कि 3x का होल स्क्वायर ले लिया, b का स्क्वायर यानी कि y का स्क्वायर, c का स्क्वायर यानी कि z का स्क्वायर ले लिया, ठीक है, माइनस a भी लेना है, a है 3x और b है y, माइनस bc लेना है yz, माइनस ca लेना है z इंटू 3x। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, बट आइडेंटिटी को लर्न किए बगैर आप ये क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे, इसलिए आपको आइडेंटिटी लर्न करनी पड़ेगी। तो ये ब्रैकेट हमने कॉपी कर लिया, क्योंकि ये तीनों अनलाइक टर्म्स हैं, ऐड नहीं हो सकते। 3 का स्क्वायर 9, x का x स्क्वायर, y का y स्क्वायर, z का z स्क्वायर, इनका प्रोडक्ट कर देंगे, माइनस 3xy माइनस yz माइनस 3xz। तो ये जो टर्म्स आए हैं इसके अंदर वो सभी अनलाइक हैं, तो ना ऐड होंगे ना सब्ट्रैक्ट होंगे। तो ये हमारे फैक्टर आ गए इस क्वेश्चन के, और क्वेश्चन में स्टार्टिंग में लिखा भी था फैक्टराइज करना है, तो हमने ये फैक्टर निकाल दिए हैं। अगर इनकी प्रोडक्ट फॉर्म पूछी जाती तो हम ये वाली फॉर्म लेकर आते, और अगर ये वाली फॉर्म गिवन होगी तो हम ये वाली फॉर्म लेकर आएंगे। तो इस क्वेश्चन को अगर बेटर आप समझना चाहते हैं तो आपको ये आइडेंटिटी लर्न करनी पड़ेगी, और इस एनसीईआरटी में इससे रिलेटेड सिर्फ एक्सरसाइज में एक ही क्वेश्चन है। अगर आप इसकी और ज़्यादा प्रैक्टिस चाहते हैं तो आपको एग्जाम्पल में मिलेगा, या एग्जाम्पलर से भी आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी एक नए टॉपिक के साथ। गुड बाय दोस्तों।